कुछ 1 रुपए नहीं लेते, भोजन भी नहीं लेते, नहीं लेते, भोजन नहीं लेते, पानी नहीं, पानी भी नहीं, दूध पानी भी नहीं पीते हैं। गौ का दूध। ऐसे संत जो पानी नहीं पीते। मैंने आज तक पहले बहुत सारे संत देखे हैं, लेकिन मैं कहूँगा त्यागी संत एक पाली में देखे थे, एक आज मैंने यहाँ देखे। हृदय गदगद हो रहा है कि रियल में ऐसे संत के दर्शन मेरे गुरु कृपा से हुए हैं और इन्हों का सौभाग्य मानता हूँ। इस गांव में मुझे दर्शन हुए, रियल में ऐसे तपस्वी त्यागी दिव्य विलक्षण संतों के कहे ना तो उस माला में इनका मोती शिरोमणि दिखाई देगा। साथियों, आज हमें अग्नि परीक्षा से गुजरे हैं एक तरह से कह सकता हूँ, और जिनके संत के मैंने दर्शन किए उनके आपको मैं तस्वीर रूप में दर्शन करवा सकता हूँ। और जो तस्वीर रूप में दर्शन करवा रहा हूँ वो कम से कम 40 से 50 साल पुरानी है, और इन महाराज जी की उम्र कम से कम मान सकते हो 200 साल से अधिक है। और इनका तेज मैं देख के मैं शब्दों में बयान नहीं करूँगा, लेकिन मैं पहले आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं यहाँ के स्थान के बारे में बता रहा हूँ आपको। जैसे अभी हम गेट के पहुँचे, यहाँ से ही ये ध्यान रखें, यहाँ पर इनका मैं बताऊँगा किस प्रकार के संत है पूरी वीडियो। पहले मैं अपने भाई विष्णु से और निवेदन करूँगा कि एक बार यहाँ का एक बार दर्शन दिखाना। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर पूरा गेट है, लेकिन कोई भी गाँव वासी भी अंदर नहीं जाता है। अदना एक मिनट, जैसे कि महाराज जी का किस चीज़ से ज़्यादा एलर्जी है, क्यों इतने दर्शन नहीं देते? ये આપણે નાને ધોએ કે એને સુગંધ आती है ना, जो આપણે सेंट ने भाई इसके लिए इसका सर घूम जाता है। जैसे एलर्जी इतनी है, मतलब एलर्जी कह सकते हो, या जैसे खुशबू आपने 2-4 दिन पहले अगर सेंट लगे है, 2-4 दिन पहले साबुन लगे है, तो भी इनको पता चल जाता है और सीधा बाहर निकाल देते, और कोई भी यहाँ मिल नहीं सकता। और सुना है मैंने इन्होंने कभी औरत को देखा भी नहीं है, स्त्री को। नहीं, इधर जाने का नहीं अंदर। ये क्या लिखा हुआ है गुजराती, मुझे बताना थोड़ा सा। कोई पण जात जनता एक्सप्रेस अंतर जो एक्सप्रेस शर्ट करे नहीं आएगा अंदर। जैसे कोई भी इस पर लिखा हुआ है साफ शब्दों में, ओनली फॉर भाइयों को आने की आज्ञा है, और स्प्रे छिड़कर कोई भी अंदर नहीं आ सकता। जैसे आप देख पाएंगे पूरा का पूरा स्प्रे छिड़के कोई अंदर नहीं आ सकता। और बहुत सारे दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन किसी को ये सौभाग्य नहीं मिलता। दर्शन तो हमें हुए, आशीर्वाद तो हमें मिला, हमें आशीर्वाद तो मिला, लेकिन बहुत बारिश में बाहर बैठने के बाद मिला। हमने ये हमारे साथ थे, आप हमारे साथ ही अंदर चले थे। हाँ, बाहर बैठना पड़ा, तो मैं कहो हमको अंदर हमारा क्या नहीं जाने देना, दूसरा किसी को नहीं जाने। लेकिन दर्शन हुए, दूर से मैंने दर्शन किए, और मेरे को ऐसा लग रहा था मैं तपस्या दे रहा हूँ, एकांत में बैठा हूँ, मेरे को दर्शन देगी। रियल में दर्शन दिया, पूछा, बात की, लेकिन मौन है। 50 सालों से मौन है। और मैं बाकी आपको बताने की कोशिश करूँगा यहाँ के बारे में। कुछ बोलता नहीं बापू, बोलते कुछ नहीं है, खाली इशारा करता है। इशारा थी समझता हो तुम तो समझेगा ना कि नहीं समझेगा। कुछ यहाँ पर जो भक्तगण है यहाँ आसपास के आए हैं, तो उनसे थोड़ा मैं जानूंगा बापू के बारे में, क्योंकि मेरे शब्दों से मैं बयान नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले तो मैंने सुना था कश्मीरी बापू के बारे में, और दूसरा मैंने इनके बारे में सुना है। तो इनका तेज किस प्रकार के महाराज जी, किस प्रकार के बापू? मैं तो यहाँ पे अक्सर आता था, अभी तो मुझे भी अलाउड नहीं है। जैसे खुशबू, मैं आपके सामने गया था, खुशबू आ रही थी, निकाल दिया मुझे। और मेरे दादा इनके सेवक थे, मेरे दादा, यानी हमारे तो 3 पीढ़ी का इनका रिश्ता है। तो मेरे दादा भी उनके सेवक रहे। तो मेरे दादा, यहाँ के सब गांव वाले मेरे दादा को भी पहचानते, इनके बड़े सेवक थे। तो उनकी हमारे पर बहुत कृपा है, हमारे पूरे परिवार पर पूरी कृपा है। और जो एक रियल लाइफ संत की होनी चाहिए, त्याग, तपस्या, ये हम इसमें देख सकते हैं। और आपने भी दर्शन किए तो आपको पूरा पता है। मैं कह सकता हूँ मैंने ऐसा तेज इतनी जो कह सकता हूँ। बापू जी की उम्र क्या होगी अंदाज से, ये भी मुझे अंदाजा नहीं लग रहा है। बाकी बापू की उम्र किसी को पता नहीं। तो आपने जो सुना है, जो अंदाजा है, अंदाजे से 200-250 से ऊपर तो होनी चाहिए। आपको क्या लगता है ऐसा हो? बस ऐसा सही बात है। क्योंकि मेरे दादा उनके सेवक थे, तो मेरे दादा चल बसे, उनको भी आज 20-15 साल हो गए। तो उनसे पहले भी कोई अंदाजा ही नहीं है। अच्छा, तो जैसे आप कहाँ से आए हो? आप कहाँ से आए? मैं यहाँ समय करने को क्या कहना? અત્યારે જે આ સમય લખ્યો ને મળવાનો 1:30 થી 1 થી 12:30 થી 1 બजे 2 बजे સુધીમાં અંદર રહેના, પછી બધા को निकाल देगा बापू। जैसे कि टाइम भी इन्होंने महाराज जी ने लिखा हुआ है, टाइम बहुत कम कर दिया, मिलने के लिए टाइम भी बता दिया। स्थान में अभी एक बार उसमें भी बाहर का कोई आदमी जो 2-4 लोग हैं, जो घर का जैसे कोई छोटा मोटा काम है, जो यहाँ पे है, गायों की सेवा करनी है,
तो उनके लिए जो 2 4 5 लोग आते हैं उनको अलाउड है, बाकी कोई किसी को अलाउड भी नहीं अभी। जैसे किसी को अलाउड भी नहीं, ले हालांकि समय था निर्धारित, लेकिन अब यहाँ पर बिल्कुल भी पाबंदी नहीं है। निर्धारित समय पे भी जो कम लोग हैं, जो 4 5 लोग जो रेगुलर सेवा, जो गायों के अंदर गाय है, जो कुत्ते हैं, तो उनको खाना देना है, तो उनके लिए आते हैं, बाकी किसी को अलाउड ही नहीं है अभी। किसी को अलाउड नहीं है, जो नित्य आ रहे हैं उन्हीं को अलाउड है, अन्यथा किसी को अलाउड नहीं है। और जैसे हम दर्शन करने गए तो इनको भी मेरे साथ ही चले थे, इनको भेज बाहर दिया निकाल देते। बाहर। इनके चक्कर में एक बार तो मुझे भी निकल दिया बाहर। इनके चक्कर में एक बार मुझे भी निकाल दिया, लेकिन फिर मेरे भाई साहब ये आए तो इनके साथ मैं एक बार गया तो मुझे आशीर्वाद मिला। लेकिन फ़ोटो वीडियो मना करते हैं बिल्कुल, सब कुछ फोटो वीडियो बना करते हैं। फ़ोटो वीडियो के लिए मना करते हैं। लेकिन जो फ़ोटो वो 40-50 साल पहले की है जो है हाँ वो फोटो से सबके, हाँ। पहला हाँ, जो मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ तस्वीर में, वो 40-50 साल पहले की है। अभी भी ऐसे ही दिखते हैं मुझे तो, हाँ अभी भी ऐसे। अभी भी मैंने वैसे ही देखे हैं। ये रोचक बात है कि 40-50 साल की तस्वीर आज के हालात में पूरी फिट बैठ रही है, सेम टू सेम इनका तेज। और आज भी जैसे एनर्जी के साथ मैं देखा हूँ, आज मेरे पे हरि की कृपा हुई है। और कुछ यहाँ पर एक भाई साहब आए हैं, उनसे बात करूँगा। जो ये दर्शन कर रहे हो ये बहुत दुर्लभ है। बापूजी के बारे में थोड़ा सा हमें थोड़ा बता सकते हो? बापूजी किस प्रकार के यहाँ पर? અહીંયા કેટલો સમય છે રહ્યા છે, हाँ, ઘણો સમય છે, 40-45 વર્ષ અહીં છે। बापू की उम्र कितनी होगी उम्र क्यों मुझे मालूम नहीं है, अंदाजा? अंदाज 125 के आसपास। 125 अंदाजा किसी को नहीं है। नहीं। और जो मैंने तस्वीर देखी वो 40-50 साल पहले की है, और अभी मैंने जब दर्शन किए वो सेम टू सेम दर्शन हो रहे हैं। और 20 साल तो खाना नहीं खाया, 20 साल से खाना ही नहीं खाया है। दूध सिवाय कोई वस्तु नहीं। ये तो सेवा ही करते हैं। अरे पहले तो मैं नहीं, मुझे आपका दर्शन करना तो कब से जी बापू से आना दर्शन। ए भाई प्रवीण भाई, प्रवीण भाई, बापू नहीं, बापू रोज आना है। बापू की सेवा आप करते हो। मैंने ऐसे बापू आज तक नहीं देखे। मैं राजस्थान बीकानेर ज़िले से बापू के दर्शन करने आया हूँ, और मुझे बहुत खुशी हुई ऐसे दर्शन किया। और आपको ऐसा मतलब जीवन धन्य हुआ है कि आपको ऐसी सेवा का मौका। कैसा बापू जी के बारे में, कैसे बापू जी हैं, क्या है बापू जी? बापू जी के कोई खाने पीने का कोई मतलब नहीं, कोई 20 साल से कुछ नहीं खाया? 20-25 साल तक की वो 25 साल से कुछ नहीं खाया पिया? अनाज से चाय नहीं, बीड़ी नहीं, तम्बाकू नहीं, कोई वस्तु कोई चीज नहीं, ओनली फॉर दूध। ओनली फॉर दूध। ये गौवा का दूध। छेल्ले 5 साल से पानी भी नहीं। और आप कब से सेवाएं कर रहे हैं बापू? हमें 20 वर्ष से ही है ये। 20 वर्ष हो गए। यहाँ 40 बापू वर्ष છે ને તમારે? हाँ भाई इनको 40 वर्ष सेवा से हो गई, और आप तब से ऐसे ही देख रहे हो? ऐसे देख ऐसे रहे हैं। देख रहे हैं आप आप, हमें भी 8-10 साल से यहाँ आते हैं। बापू जी की उम्र क्या होगी नहीं अंदाज से? ये कोई वो मालूम कोई को मालूम नहीं है, हमारे वडवाओं को भी मालूम नहीं। ये देखते हैं इनके दादाओं से आ रही है उनको उसका दादा है ना, हाँ, उसको father को कुछ मालूम लोग है। कह रहे हैं दादाओं ने सेवा की, पता नहीं। वो और आज तो मेरी ऐसा लगा, एक बार तो मुझे निकाल दिया, फिर मुझे भगवान ने कैसे कृपा की, बापू ने आशीर्वाद दिया, भगवान मैं कहूँगा बहुत अच्छा लगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे बापू जी फलाहारी भी नहीं है, ना कोई अन्न ग्रहण करता है, बस दूध थोड़ा सा ग्रहण करते हैं, और पानी बस भी नहीं। अन्न भी नहीं, पानी भी नहीं। अन्न भी नहीं। और कभी कभी कहते हैं बापू जी जैसे एलर्जी है सेंट से, मैंने ये सुना है। इसलिए तुमको बाहर निकाल दिया, ये उसने पकड़ लिया और तुमको कह दिया इसका। बोर्ड लगा है। और ऐसे संत है ना, मैं कहूँगा जूनागढ़ में आसपास मैंने नहीं देखा। मैं कहूँगा बहुत सारे संत होंगे, लेकिन ऐसा तेज, ऐसा कुछ तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, उस तुमको यहाँ आने की जरूरत नहीं। मेरे यहाँ क्यों आते हो? क्यों आते हो मेरे पास? क्यों आते हो भाई? किसी की जरूरत नहीं है। हमारे पास क्या है उनको दे सकते। मैं सोचा कि संतों के यहाँ खाली नहीं जाया जाता, आज पता चला कुछ ऐसे संत होते हैं कि हमसे कुछ लेते भी नहीं है। नहीं बहुत ऐसे कुछ भी नहीं। और बहुत जगह तो क्या लेके जाना पड़ता है, दक्षिणा देनी पड़ती है, वो यहाँ नहीं। और आज जो मैं कर रहा हूँ वीडियो, ये पूरा बारिश के अंदर किया है, और भगवान की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से आज मेरा ये जो दर्शन हुआ है बहुत दुर्लभ हुआ है। दुर्लभ हुए, बहुत दुर्लभ दर्शन। उसने कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे गांव का ना कोई आ सकता है क्या दर्शन करने बाहर से? नहीं, 1 घंटे में, 1 तुम घंटे मेरे में- साथ आओगे ना, तो मेरे को भी ये डांटते हैं। यहाँ क्यों लेके आया इसको? बापू सॉरी, ये दर्शन करने आया એટલે મને ખીજાય કે ભાઈ અહીં તમારે શું કેમ લેવાનું? એટલે અમારા ભેગું કોઈ નહીં. મને ઘણાએ કીધું હરેશભાઈ મને લઈ જવાનું, કે ભાઈ મને ખીજાય, તમે તમારી રીતે આવો, મારા ભેગું નહીં આવવાનું. પછી અહીં આવે ને એની રીતે, તો અહીં હું આવ્યો ભાઈ, હું લેવા આવ્યો કે દર્શન કરવા. હાલ ઉપર થઈ ગયા हमारे દર્शन. भी ऐसा हुआ ये कह रहे आपके पीछे मुझे नहीं निकाल देंगे। હા બસ એમ, અમને એ બીક લાગે કે અહીં હું લઈને આવ્યો. उसने किया था ना। पकला के दो का काई नहीं किया दावा कह रहे करेंगे। एक का तो बंद हुआ है ना, माना तो नहीं कोई बापा एक इनके भैया का तो बंद हो गया है ना, तो मेरा कहीं आए ना बंद रहा हो जाए। હા બસ એમ. धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप सभी से।
हाँ, हिरणकारी है। साथियों, एक बड़ी बात मुझे अभी इन्होंने बताई है कि बापू ने जब से इस गांव में प्रवेश किया है तब से इस गेट से बाहर नहीं आए। अंदाज़ा लगा नहीं सकते, इतने सालों से कभी बाहर नहीं आए। कभी जैसे बाई चांस डॉक्टर को या कोई बीमारी होती है उम्र के अनुसार, तो कभी कोई डॉक्टर को यहाँ बुलाते हैं, डॉक्टर के यहाँ यहाँ बुलाते हैं। मशीन लेकर आया था। हाँ आज क्या तकलीफ मशीन लगा डॉक्टर आया था હોસ્પિટલ फोर છે व्हील में રાજકોટ થી 37 लाख रुपया मशीन હતું। હા 63.5 लाख रुपए की मशीन चेक करने के लिए यहाँ ला के आया कि बाप દવાખાને લઈ જાય તો કે નહીં એને કયું અહીંયા જોવું હોય તો જોઈ દે મારે જોઈ આંખમાં. જાય તો ઓલે સાહેબ ને જો કીધું તો ખર્ચો કે આવે ભાઈ તમને આપી દેવું કે 37 લાખનું મશીન હોય તમે પૈસા દઈ દેવું ઈ કે તો કે અહીં લઈને અહીંયા લઈને આવો ન્યા નહીં અહીં થાય તો કરવું ગેટ નકર બારું કાંઈ નથી કરવું, ના થાય તો હુજે નહીં તો કાંઈ નહીં, દેખાય તો ભલે નહીં. મેં કીધું, બાપુ નહીં હુજે તો કે કાંઈ નહીં, कुछ नहीं. बापू देखो, मुझे एक बात बताता हूँ, बापू का आज से जब से इस गांव में प्रवेश किया, आज से 50 साल तो हो गए होंगे, 40-50 साल, 47 हो गए, 47 साल बता रहे हैं, और आज तक इस गेट से बाहर नहीं आए हैं। और अगर एक बार आंखों की आवश्यकता पड़ी थी ऑपरेशन की, तो डॉक्टर को मशीनें लेके पूरा ऑपरेशन जांच करने के लिए यहाँ आना पड़ा। और बापू जी ने कहा अगर मैं बाहर नहीं जाऊँगा, चाहे आंखों से अंधा हो जाऊँ, चाहे कुछ भी हो जाऊँ, बाहर नहीं आऊँगा, ये मैंने तेज देखा। और कोई चमत्कार बापू जी? ચમત્કારમાં એ ગાય એની માંદી પડી ગઈ એટલે અમે કે સાહેબ આને લેબોરેટરીમાં લઈ જાવજો. એ કે અહીં કરવું જે કાંઈ કરો એમ. બાપુ મરી જાય ને કે ભલે ને મરી જાય, કાંઈ નહીં થાય. પછી અમે ટ્રાય કરી લીધી, આ ડૉક્ટર છે એને એમ તો હું મટાડી દઈને કરી દઉં રેડી. બાપુ શું થાય મને કે તો બીજા ડૉક્ટર કેશોદથી લઈ આવ્યા. એ કે હું કરી દઉં રેડી. એની એટલી બધી બાપુ શું થયું મને કે આટલી દવા નાખી કાંઈ થયું નહીં તો શું થાય. પછી આવડા બધા હારી ગયા ને પછી બાપુ આમાં કાંઈ નહીં થાય અમારી કીધે. એ ગાય થઈ ગઈ રેડી એટલે કમ્પ્લીટ જ છે. પણ આ લોકોને એવું હતું કે હું ડૉક્ટર સુધી કરી લઉં એમ. ना डॉक्टर साहब से मतलब कह सकते हैं बापूजी के तेज और जो कृपा होगी उन्हीं को दर्शन होता है। मैंने सुना है कि जो आसपास के गांव वासी हैं उनको भी आज्ञा नहीं है यहाँ अंदर आने की। मैं कुछ रोज आता हूँ, मैं भी नहीं आ सकता हूँ, कलाक रोज अच्छा रोज आता हूँ, हाँ 35-40 साल को हाँ कलाक का जाना है अच्छा मुझे भी। कल 12:30 बजे हाँ कल 12:30 आना उतना ही टाइम है, आधे घंटे का सेवा, और जब बार बापू चौकी पर उतना ही बैठते हैं, बार बार के नहीं। इस कुटिया में रहते हैं बापूजी, कभी कुछ 1 रुपए नहीं लेते हैं, भोजन भी नहीं लेते नहीं हैं, लेते भोजन नहीं लेते, पानी नहीं पानी भी नहीं, पानी भी दूध नहीं। सिवा। दूध पानी भी नहीं पीते हैं। गौ का दूध ऐसे संत जो पानी नहीं पीते। मैंने आज तक मेरे बहुत सारे संत देखे हैं, लेकिन मैं कहूँगा त्यागी संत एक पाली में देखे थे, एक आज मैंने यहाँ देखे। नाम सुना था कश्मीरी बापू को, बापू जी का नाम क्या वापस? रामपुरी बाबू, रामपुरी बापू, और रामपुरी बापू है। अनुसूया आश्रम रंगपुर। अच्छा, खोटा भी ये आश्रम नाम कहना भी गलत हो गया, लेकिन अब नाम परंपरा से बना हुआ है। लेकिन आश्रम क्या कहूँ, इसको कुटिया कहूँ। अंदर से देखो तो पूरी कुटिया है, कच्ची कुटिया जैसे, अंदर से पूरी कुटिया है, बाहर से ऐसे गेट बनाया हुआ है, भक्तों ने बना दिया। भक्तों ने बना दी, इसने तो कुछ नहीं. इसने એને મેં પાણી પીને કા લોટા મેં કીધું બાપુ એક લોટો લ્યો. મને કે કેમ? આમાં પી લે, પીવું હોય તો. બાકી આજ છે પુરાણનો લોટો, વર્ષો પહેલાનો, કે એમાં આકાર બદલી ગયો, ટીનનો લોટો છે. કોથરા જ છે કંતાન, બીજું કાંઈ નહીં. પાથરવાનું કોથરા. बैठक माटे बैठक माटे कोथरा। કોથરામાં બેસી બધું જવાનું. પોતાને સુવા માટે કોથરા, બધું કોથરા. एक बात बताता हूँ, हृदय गदगद हो रहा है कि रियल में ऐसे संत के दर्शन मेरे गुरु कृपा से हुए हैं, और इन्हों का सौभाग्य मानता हूँ, इस गांव में मुझे दर्शन हुए। रियल में ऐसे तपस्वी, त्यागी, दिव्य, विलक्षण संतों के कहे ना, तो उस माला में इनका मोती शिरोमणि दिखाई देगा, सबसे ऊपर दिखाई देगा। मैं कह रहा हूँ, हालांकि यहाँ पर आपकी आज्ञा नहीं है, एड्रेस तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप आ नहीं पाओगे क्योंकि आपको अंदर एंट्री, एड्रेस किसी को नहीं बताना, एड्रेस नहीं बताना, नहीं, कुछ एड्रेस बताना नहीं है, ये भी मना है। मैं इसलिए माफ़ी चाहूँगा, एड्रेस नहीं बता सकते, एड्रेस बताने के लिए मना है। ये सेवा करते हैं 40 साल से, इनसे आगे लेंगे, एड्रेस बताने के लिए मना है ना। ना मना है, मना है, आने की मना, आने की मना है। किसी को भी आने की मना है। हमने भी मना है कि किसी को यहाँ आने की कि नहीं कहना. क्यों किया? मुझे तकलीफ हो गया था, तकलीफ हो गया उससे। उनको तकलीफ। तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मैं सौभाग्य मानता हूँ कि आज भी धरती टिकी हुई है ना, इन संतों की वजह से टिकी है, अन्यथा कब की परले आ जाए। મને ના પાડી હતી 5 વર્ષ પહેલાં. મને કે મેં કીધું ચારો અહીંયા દઈ જાઓ. મને કે દવા સાઈટ્યું હું. હા મેં કહ્યું બાપુ ન થાય, અમારા છોકરા થવા એમ દવા સાઈટ્યા વગર થાય. મને કે થાય ને ખીજાણા. અને મને લાગી ગયું આ 6 વર્ષ થઈ ગયા મારે. 1 રૂપિયાની દવા હું નથી છાંટતો. એટલે મારે दवा जराई नहीं એકેય નહીં, પેસ્ટિસાઇડ એકેય નહીં. અને બહુ એકલા જ મસ્ત થાય છે. એ સંતના આશીર્વાદ છે મને કે આપણે એને એની ફલશ્રુપી बहुत आज कृपा हुई है। साथियों, आपको मैं जो ये दर्शन करवाया कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना।
फिर आपको ऐसे ही संत दिव्य संतों के दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय बापू जी की। सभी से निवेदन करूँगा यहाँ के एक बार दर्शन मानसिक रूप में करें। બાપુનો અંદર તો ફોટો વિડીયો नहीं ये नहीं अब नकल काम आई तो हम था ના ના